सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाली हूँ मैं। ये सारी नॉलेज अगर आपको लेनी है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप साइड में कहीं बैठ के आराम से इस वीडियो को देखना। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये चीज़ें मैं खुद फॉलो करके अपने पब्लिक सेशन में देती हूँ। अगर आपने मेरा पब्लिक सेशन अटेंड नहीं किया तो पब्लिक सेशन अटेंड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको चैनल ज्वाइन करना है एंड सेशन आपको लेना है, ठीक है। तो जो भी फ्री ट्रेड्स आएंगी सेशन में वो आपको प्लेस करनी है, ठीक है। 1 मिनट पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सी ट्रेड बनेगी। ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, जिससे कि आपको टाइम मिल पाए कि आपको कब ट्रेड लगानी है, सिंपल। देन वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले तो मैं पब्लिक सेशन देते वक्त क्या क्या चीज़ें मैं देखती हूँ कि मेरे को पब्लिक सेशन देना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड फाइंड करती हूँ, जिस लाइक ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अप ट्रेंड है। हम अप ट्रेंड को एक्सलोरेशन भी कहते हैं। अब आप में से आज से ज़्यादा लोग ये सोचेंगे कि यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन सी ट्रेड लगानी चाहिए, क्या लगाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम इंक्रीज़ कर देती हूँ। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट कर दिया। मार्केट अभी भी कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। प्रीवियस भी मार्केट ने ये किया, एक अप ट्रेंड में था, फिर कंसोलिडेशन किया यहाँ से कुछ। ओके, अब हम चलते हैं प्रीवियस एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करके एक रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल दिख गया एंड यहाँ पे भी है। अब हम इसमें एक जोन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड जोन किस तरीके से कि मार्केट अपने एक पैटर्न में फ्लो करता है, जैसे कि अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही जाएगा वहाँ से जोन से। ओके, मैंने एक अच्छा सा जोन बना दिया जहाँ से मेरे को क्लियर हो गया है कि यहाँ से मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। मैंने दोनों विक्स को और बॉडी को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे बॉडी और विक दोनों को कनेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से लेवल्स को मार्क कर दिया। अब मैं जाऊँगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल पे, ध्यान से सुनो, एक रेजिस्टेंस लेवल पे अभी आप लोगों के सामने मैंने निकाला है, उस पर एक डोजी कैंडल बनाई है। डोजी ही लग रही है बिकॉज आप देख सकते हो बॉडी बहुत छोटी है, विक बहुत बड़ी है। इट मीन्स कि बॉडी यहाँ पे मतलब एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे एंड अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट को एक और रेड कैंडल बनानी चाहिए। बट मैं यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं करूँगी, मैं प्रॉपर लॉजिक दूंगी, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि ट्रेड लगाई है तो लगाई क्यों है, ठीक है। तो अभी हम कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रही है। मार्केट को नीचे ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ऊपर जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो इस कैंडल को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहले मैं ट्रेड लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगा के समझाऊंगी। ओके, यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। तो 2 ट्रेड प्लेस करिए मैंने, फर्स्ट ट्रेड है ये हमारी। 2 ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना होता। अगर कभी भी आपकी ट्रेड गलत ऐसा लगे आपको कि गलत लग गई है, तो सबसे पहले आपको अपनी एनालिसिस को क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करो एनालिसिस को कि कुछ गलत तो नहीं लग गया, ठीक है। सब कुछ क्रॉस चेक करो, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड इस चीज़ को ध्यान रखो, अगर आपकी एनालिसिस ठीक है तो कोई भी आपको लॉस नहीं करा सकता। ओके, अगर आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है तो आपको कोई भी लॉस नहीं करा सकता, अनटिल अगर आप ट्रेड ना करो, मतलब ऐसे ओवर ट्रेड ना करो। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेड लॉस में चल रही है, बट मार्केट को नीचे आना चाहिए एंड यहाँ तक, इसके यहाँ तक आके क्लोजिंग देनी चाहिए अपने ट्रेंड लाइन तक। ओके, यहाँ तक। अभी हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है एंड ये इसका लॉजिक था, सिंपल लॉजिक था बिल्कुल। अगर मैं पब्लिक सेशन देती तो ऐसे ही पब्लिक सेशन में भी ट्रेड देती। एंड अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि पर्सनली मैं कुछ अलग चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल यही चीज़ है। प्राइस एक्शन बोलते हैं इसको। अगर मैं आपको समझाऊँ तो एक एक चीज़ को समझाऊंगी। अभी राइट नाउ इस कैंडल को बनने देंगे, मैं एक एक कैंडल को समझाऊंगी, आप समझो बात को। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाह रही हूँ जो इस मार्केट में आपको कोई भी नहीं बताएगा, कभी बताएगा ही नहीं, कि मार्केट एक्चुअल कैसे काम करता है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखने कि आपको हमेशा हमेशा रियल पेयर में ही काम करो। ओटीसी पेयर में आपको करने से पहले सबसे पहले आपको दिख सकता है डिसअपॉइंटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, डिसअपॉइंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि ओटीसी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है एंड ये मार्केट खुद मतलब आप कह सकते हो लॉस देखने को मिल सकता है आपको। सो अभी हमने यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से इस जगह सपोर्ट लेने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जस्ट लाइक आप देख सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं, लाइक मार्केट को इस जगह पे आने का वेट करें। हो सकता है कि ये एक रेड बने एंड अगली कैंडल पे लिए हम ट्रेड प्लेस कर दें फिर। तो मार्केट को यहाँ तक टच करने के लिए हम यहाँ से आपकी ट्रेड ले सकते हैं, पहले इसको टच होने देंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे, इस पे हम अवॉइड करें क्योंकि ओवरऑल यहाँ से मार्केट को आके इस पे टच करना है। अगर ये यहीं पे टच करके रेड कैंडल बना दी तो यहाँ पे रिस्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लूँगी, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को टच करके ऊपर जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ से हमें अब एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है क्योंकि मार्केट ने टच कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल हम आपकी ट्रेड लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाई क्योंकि मेरे को लग रहा था यहाँ पे गैप जो है वो रह रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करी, सिंपल। सो अभी यहाँ से हम ट्रेड लगाने वाले हैं, ओके, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपनी आपकी ट्रेड प्लेस करी है एंड आपकी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने का रीज़न क्या है, आधे से ज़्यादा लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस कर दिया आपने, यहाँ तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए, यहाँ तो डाउन बनेगी। लेकिन वेट करो, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल देके ऊपर की साइड जाएगा, दैट्स वाई मैंने अपनी आपकी ट्रेड प्लेस करी एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही देखने को मिलेगी, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। सब कुछ ठीक है, मार्केट को एकदम से यहाँ से ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट करना है एंड ऊपर जाना है। आप देखते रहो, आप सबके सामने ही मैंने ट्रेड प्लेस करी है, सब कुछ आपके सामने ही है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा पेशेंस एंड कुछ ही सेकेंड्स रह रहे हैं इसकी क्लोजिंग में, ओके, ठीक है। सो नो वरीज़, यहाँ पे हमें एक विग लगाते हुए एक लास्ट सेकंड पे ग्रीन से रेड बन गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब यहाँ पे $1000 का लॉस हुआ है, ओके। सो उसको रिकवर करेंगे। रिकवर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट अभी वैसे तो मेरे हिसाब से ग्रीन बनना चाहिए, आपने देखा भी होगा लास्ट सेकंड 1-2 सेकंड पे ही ग्रीन यहाँ पे रेड कैंडल बन गई ग्रीन से, ओके। वैसे जाना इसको ऊपर ही है, मेरी बात समझो आप ध्यान से, जाना इसको ऊपर ही है एंड आप देख सकते हो बन भी रही है यहाँ पे कैंडल। यहाँ पे मैं MTG ट्रेड लेती तो यहाँ पे विन होती, लेकिन मैंने MTG इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं आपको दिखाना एंड सिखाना चाहती हूँ, ठीक है, ना कि ये दिखाना चाहती कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो लेवल के पास आते ही हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। तो लेवल यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे हम अपनी 2-3-4 ट्रेड प्लेस करेंगे, ओके। सो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 ट्रेड प्लेस करी है अपनी, एक ट्रेड लॉस हुई थी क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड प्लेस करी क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉस भी रिकवर करना है एंड थोड़ा प्रॉफिट भी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लेवल यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट लेवल के नीचे आके ही क्लोजिंग देगा। यहाँ तक तो क्लोजिंग देनी चाहिए जहाँ मैंने माउस रखा है। अब सब कुछ आपके सामने, आप देखो सब कुछ मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये देखो मार्केट यहाँ आ भी रहा है। इसी चीज़ को मैं कहती हूँ बिल्कुल सही तरीके से एनालिसिस करना, जिससे आपको दिख भी रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था कि यहाँ पे मार्केट आना चाहिए, मार्केट टारगेट को भी अचीव कर चुका है, बिल्कुल टच कर चुका है। अगर आप लॉस के बाद थोड़े पैनिक हो जाओगे लाइक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कभी कभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बाइनरी है, बाइनरी में एरर देखने को मिल जाता है, ओके। दैट्स मैंने यहाँ पे पेशेंस किया एंड यहाँ भी ट्रेड नहीं प्लेस की एंड यहाँ प्लेस करी, ठीक है। लेकिन लास्ट सेकंड पे मेरे को यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन से रेड बना दिया, बट MTG ट्रेड हमारी डायरेक्ट विन थी, ठीक है, MTG विन थी एंड ये वाली ट्रेड हमारी एक ITM ट्रेड है। आप देख सकते हो एक ट्रेड लॉस हुई थी तो 4 ट्रेड प्लेस करी एंड आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे मार्केट जहाँ लाइव मतलब राइट नाउ जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड प्लेस करें तो किस तरीके से आपको मूवमेंट कैच करना है। अगर लॉस होने के बाद बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ठीक है। अगर लॉस होने के बाद पैनिक हो जाओगे या फिर जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो या फिर जो भी कुछ कर रहे हो तो आपका दिमाग आउट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है।
सो ऐसा नहीं करना, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। सो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे एंड देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है कैसा रहता है, उसके बाद ही हम यहाँ से देखेंगे। ओके, तो आई थिंक ये लेवल के ऊपर रहेगी, आई थिंक सो वैसे मूवमेंट तो इसका नीचे से ऊपर आ रहा है, तो देखते हैं। ओके ठीक है, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दी है। और मार्केट ऐसा क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से 2 कैंडल बनाई, मार्केट ने 2 कैंडल रेड बनाई, ठीक है। और उसकी जो विक है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लॉन्ग विक लगाई एंड देन छोटी विक लगाई। इसका मतलब ये है कि सेलर्स का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, बार बार वीक हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ से हमें 2 रेड कैंडल्स देखने को मिले, वो वीक है, ठीक है। आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग जो कैंडल्स होती है वो इस टाइप की होती है एंड वीक जो होती है वो इस टाइप की होती है। उसके बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। एंड मार्केट वही कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल की अपॉर्चुनिटी दी, 2 विक्स लगी, सॉरी यहाँ पे रेड कैंडल्स थी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करी, आपको दिख भी रहा होगा। अगर मैं अपनी ट्रेड हिस्ट्री खोल के दिखाऊँ तो आप चेक कर सकते हो मेरी ट्रेड हिस्ट्री। ये सारी ट्रेड मैंने आपके सामने ही प्लेस करी है, आपको एक लॉजिक समझा के, एक लॉजिक समझा के मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एंड कुछ भी चीज़ आपसे मैंने हाइड नहीं किया। लॉस हुआ है तो लॉस भी आपको शो करा है, बिकॉज आपको सब कुछ समझना होगा, क्योंकि आपको देखना होगा सही तरीके से आपको गाइड कौन कर सकता है। मेरे जैसे अगर फ्री लाइव सेशन लेने हैं लाइक जैसे मैं देती हूँ, तो आप अभी जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन रहते हैं, मैं कुछ भी 1 भी रुपया चार्ज नहीं लेती। अगर मेरे नाम पे आपसे कोई स्कैम कर रहा है तो मुझे आके बताओ एंड मैं उसकी रिपोर्ट करूँगी, बिकॉज मेरे नाम पे बहुत से लोग स्कैम करते हैं, तो उस चीज़ को भी मैं देखती हूँ कि मेरे नाम पे स्कैम तो नहीं कर रहा कोई। ओके, सो अगर आपको सही लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन ले सकते हो। अगर नहीं लेना तो आप नॉलेज ले सकते हो वीडियोस के थ्रू, ओके, एंड नॉलेज गेन कर सकते हो। आपको मैं अपनी प्रॉपर तरीके से ट्रेड हिस्ट्री चेक कराती हूँ। यहाँ पे हमारा एक लॉस हुआ था, ये ट्रेड लॉस हुई, उसके बाद मैंने यहाँ से 3 से 4 ट्रेड प्लेस करी, आप देख सकते हो 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। 4 ट्रेड प्लेस करी मैंने यहाँ पे, कंटिन्यू 4 ट्रेड प्लेस करी एंड 4 इसलिए प्लेस करती क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे रेड कैंडल ही बनेगी प्रॉपर, एंड आप देख सकते हो प्रॉपर ही बनी थी रेड कैंडल। क्यों पता था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन मैंने फॉलो किया था एंड मुझे पता था। उसके सामने मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आपके सामने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी, ठीक है। यहाँ पे 2 विक्स को देखा था, शॉर्ट विक एंड लॉन्ग विक, देन यहाँ से अप ट्रेंड, मार्केट यहाँ से अपने लेवल तक जा चुका है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना, जिससे कि आपको और आगे की नॉलेज मैं आप लोगों को दूँ, ठीक है, जिससे कि आपको मार्केट को समझने में हेल्प मिले। एंड बाय बाय।